डीके का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला था, डीके का क्वेश्चन नंबर 1 बोला था आपको। वर्कमैन, बस करो भाई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। कल हम बात कर रहे थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। आपको 5 सिचुएशंस बताई थी। मैंने कल भी आपको बोला था, आई रिपीट, प्लीज डोंट टेक दिस टॉपिक लाइटली, स्पेशली द इंटेलिजेंट वंस। अपना दिमाग ना लगाना, जो बोर्ड पे आज लिख रहा हूं उसी को फॉलो करना है। पहली सिचुएशन हमारे पास है, कल ये कराया था जी, बॉर्न बाय हुम एंड, पहली सिचुएशन है फर्म की। देखो डिसॉल्यूशन किसकी हो रही है, तो डिसॉल्यूशन का खर्चा जो हो रहा है वो भी किसका होगा, तो पे भी किसे करना चाहिए, बॉर्न बाय मतलब खर्चा किसका है, किसकी जिम्मेवारी है, पेड बाय मतलब पैसे किसके जा रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। अब वहां वो नहीं लिख के देंगे ये बॉर्न बाय एंड पेड बाय, वो आपको ट्रांजैक्शन देंगे और उस ट्रांजैक्शन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि बॉर्न बाय हुम एंड पेड बाय हुम। इज दैट ओके जी? तो ध्यान दीजिए, ये जो सिचुएशन है इस पे क्या होगा, रिलेशन एक्सपेंसेस आर ₹5,000। हाँ जी, कहीं कुछ बताया है किसका खर्चा है, कौन पे कर रहा है, इज इट मेंशन्ड एनीवेयर? तो फिर ऑब्वियस है किसका खर्चा है और पे भी कौन करेगा। एंट्री स्टैंड्स एट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लीज ट्राई टू यूज बैंक इन दिस होल चैप्टर when you are doing journal entries। जब फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी बैलेंस शीट। क्या गिवन होगा? अब उसमें बैंक होगा तो बैंक यूज कर लेंगे, कैश होगा तो कैश यूज कर लेंगे, दोनों होगा तो बैंक यूज करेंगे। वो जब आएगा तब आपको बता दूंगा। कहानी क्लियर है जी? फर्स्ट सिनारियो, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। सेकेंड सिनारियो, born by, paid by, realization expenses of ₹2,000 are paid by Ram, one of the partners। हाँ जी, दिस इज द ट्रांजैक्शन। आई होप इस ट्रांजैक्शन से ये तो क्लियर हो रहा है कि पैसे पे कौन कर रहा है। जल्दी बोलो। अब रियलाइजेशन का खर्चा किसका है, कहीं लिखा है किसका है, तो फिर हमेशा किसका होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये क्लियर है जी? कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? नॉमिनल की एक्सप्लेनेशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। क्या हमारे पैसे गए? किसके गए? लंगर सेवा लगी हुई है कि लेगा? ऋतिक रोशन इज स्टिल रेलिवेंट। देना है किसे? टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय, बॉर्न बाय
पार्टनर पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पेड बाय। अब ध्यान से, यही मेन आपका पॉइंट है जो दिक्कत देगा आपको। पेड तो क्लियर है, क्वेश्चन में भी क्लियर कट मेंशन होगा कि किसने पे किया है, फर्म ने। बॉर्न बाय पार्टनर, मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, क्या लिखा है, जो यहां लिख दिया उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे इल्यूजन में, वो आपकी गलती है। पहली सिचुएशन, बॉर्न बाय पार्टनर कब होगा, पहला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए, वन ऑफ द पार्टनर्स। हां जी, इसको पढ़ो और खुद सोचो, क्या यहां पर बॉर्न बाय पार्टनर अप्लाई हो रहा है? जल्दी बोलो। पे किसने किया, किसके बिहाफ पे? तो जब हम किसी के बिहाफ पे कुछ पे करते हैं तो वो खर्चा हमारा होता है कि जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं उसका होता है। तो अब अगर खर्चा ए के बिहाफ पे हो रहा है तो फिर ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस बॉर्न बाय कौन हुआ? कहानी क्लियर जी? जल्दी बोलो, क्या ये खर्चा फर्म का है कि पार्टनर का? फिर से पूछ रहा हूं, फर्म का है? फर्म का है? फर्म का है, तो फिर ये तो डेबिट नहीं हो सकता। आप ही ने बोला नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इज इट एन एक्सपेंस ऑफ फर्म और मिस्टर ए? पैसे किसके जा रहे हैं? पैसे किसके जा रहे हैं? टू बैंक। ये क्लियर है? बोलो ऋतिक रोशन जी। स्टिल अब उसने लंगर लगाया था तो हम लंगर लगाएंगे, तब हमने उसे देने थे, अब हमने उससे, तो कौन डेबिट होगा जी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। yes, क्या लिखा ऊपर? ये सिचुएशन होगी तो बॉर्न बाय क्या है? पार्टनर। दूसरा हिंट आपको क्या मिलेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। अब इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में नहीं बता सकते कि हु इज बेयरिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हु, बट ही यूज्ड firm's cash in paying them, but he used, so paid by whom? Entry done। अब ये ना सिचुएशन इन आइसोलेशन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालो। पार्टनर रियलाइजेशन का खर्चा क्यों उठाएगा? व्हाट, वाई एंड हाउ भी सोचा करो। लिख तो दिया, आइडेंटिफाई भी हो गया। किताब में सिचुएशंस हैं तो करा रहा हूं, लेकिन सिचुएशन ये होनी नहीं चाहिए। खुद सोचो, पार्टनर को क्या पड़ी है जी रिलेशन का खर्चा उठाने की? उसकी डिसोल्यूशन हो रही है कि फर्म की? तो वो क्यों बेयर करेगा रियलाइजेशन का खर्चा? कल्ला एक ही क्यों बेयर करे, फिर बी और सी भी कर लें। हां के ना? सब लालची हैं, बिना लालच के कोई काम नहीं करता। तो आपका ये जो पार्टनर है ना, ये रियलाइजेशन का खर्चा तब उठाने को तैयार होगा जब इसे भी कुछ मिलेगा। याद है कल डिस्कस की थी दो चीजें, मेहनताना रेमुनरेशन
एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी बात किसकी हो रही है? रेम्यूनरेशन कल बता दिया था आपको, तो ध्यान से सुनिए होना क्या चाहिए। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ रेम्यूनरेशन of rupees 10,000 to undertook the process of dissolution. Done? अब 10,000 क्या है? Is it realization expenses? Is it remuneration? Remuneration के साथ ब्रैकेट है। क्या कह रही है जी ब्रैकेट? सुना नहीं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ₹15,000। अब पूरा पढ़ो। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 टू अंडरटुक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ₹15,000। अब पहला पॉइंट आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि रियलाइजेशन का खर्चा है किसका? बॉर्न बाय हुम? सुना नहीं जी? कैसे क्लियर हुआ? नहीं जी, सिर्फ इससे क्लियर हुआ जी। क्या ये? इंक्लूडिंग। हमने पार्टनर को बोला भैया 10,000 देंगे खर्चे समेत, तो आप बोलोगे उसको तो नुकसान हो गया। हाँ हो गया, ज्यादा शाना बन रहा था, उसको लग रहा था कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके जो सारा खर्चा है वो 10,000 से कम में निबेड़ लूंगा, तो वो हाँ कर गया। अब एक्चुअली में कितना हुआ? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बताओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉर्म के लिए कोई एक्सपेंस है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, रेम्यूनरेशन गुरुद्वारा साहब से मिलेगी, उसको 10,000 की रेम्यूनरेशन कौन देगा? फॉर्म। कौन देगा? फॉर्म। उसकी एंट्री रेम्यूनरेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना जी? ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? जल्दी बोलो। किसका है? पे कौन करेगा? वाह, बिजली का बिल आज ही पे किया है 29,000 रुपए। 20 तो है करते हो आते सार गर्मी 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 29,000 में पड़ गई गर्मी 1 महीने की। किसका बिल था? किसने पे किया? नहीं, किसने पे किया? आपके घर का बिजली का बिल आएगा, कौन पे करेगा? रिलेशन का खर्चा किसका? किसका? ए का, तो पे भी कौन करेगा? अंडरस्टूड है जी, ऑब्वियस है। हाँ के ना? कहीं लिखा है ही यूज्ड फर्म्स कैश? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी। तो सिचुएशन क्या बन गई जनाब? फिर बॉर्न बाय पार्टनर एंड क्या पार्टनर की किताबें बन रही हैं? किसकी? खर्चा किसका? पे कौन कर रहा है? तो फर्म का कुछ जा रहा है। तो इस 15,000 के लिए नो एंट्री। 10,000 हमारा रेम्यूनरेशन हमने देना था पार्टनर को, उसकी एंट्री कर दी। सिचुएशन क्लियर हुई जी? और अगर इसी में लाइन ऐड कर दूं, ही यूज्ड फर्म्स कैश इन पेइंग दिस 15,000, फिर एंट्री एक और बनेगी। ए इज कैपिटल टू बैंक, कितना? 15,000। फिर सिचुएशन क्या बैठी? बॉर्न बाय, पेड बाय। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव a remuneration of ₹10,000 to undertook the process of dissolution.
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000। हाँ जी, ये सीन है जी आपके सामने। अब मेरे को पहले ये बताओ 10,000 रुपए किसका खर्चा है? 10,000 रुपए किसका खर्चा है? किसके टुवर्ड्स? एंट्री। बिल्कुल ठीक है जी। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं? सुना नहीं। ये किसका खर्चा है? ये किसका खर्चा है? पार्टनर का। हैप्पी बर्थडे। पार्टनर का खर्चा होगा अगर ये सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन होगी और अगर ये सिचुएशन होगी। चौथी बनी नहीं, चौथी बनी नहीं, आज तक तो बनी नहीं। तुम्हारी किस्मत में बन जाए तो कह नहीं सकते। क्या तीनों में से कोई लैंग्वेज है जो यहां लिखी हुई है? इज इट रिटन पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर? इट इज रिटन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस? इज इट रिटन क्लियर कट बॉर्न बाय पार्टनर? तो किसका खर्चा है 15,000? तो फिर पे भी कौन करेगा? सुना नहीं जी। कौन पे करेगा? तो कितनी एंट्रियां बनेगी फर्म की? 2। रियलाइजेशन 25,000, टू एज कैपिटल 10,000, टू बैंक 15,000। याद है कंपाउंड एंट्री। इज दैट ओके जी? अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या लिखा है जी? रिलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी। अब ये पूरा सेंटेंस है। अब बताओ रिलेशन का खर्चा किसका है? सुना नहीं जी। पे भी कौन करेगा? तो फिर 15,000 की कोई एंट्री 10,000 की एंट्री आएगी। कहानी समझ आई जी? तो प्लीज चेक कर लो चौथे पार्ट में ये लाइन यहीं की है। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजों में से कोई भी एक प्रेजेंट हुई तो सिचुएशन ये है, बॉर्न बाय। पेड बाय कुछ भी हो सकता है जी, वो आपको देखना। अगर फर्म पे कर रही होगी पार्टनर बेयर करने की सिचुएशन में तो क्लियर कट मेंशन होगा। जैसे यहां हो रहा, देखो पेड बाय फर्म। देखो यहां हो रहा है ही यूज्ड फर्म्स कैश। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। पूरे टॉपिक का मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ 3 लाइनें हैं जो ये बताती हैं खर्चा इज टू बी बोर्न बाय पार्टनर। और अगर ये 3 लाइनें नहीं हैं तो खर्चा इज ऑलवेज बोर्न बाय फर्म। पे कौन कर रहा है? अगर साइलेंट है तो बहुत सिंपल है, जिसका खर्चा है वही पे करेगा। और अगर बता रहे हैं फिर तो कहानी ही मुक गई। डन है जी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ बी। बोथ ए एंड बी आर पार्टनर्स। हाँ जी, रिलेशन का खर्चा किसने पे किया? ए ने। किसके बिहाफ पे किया? हम ए हैं, हम बी हैं, हम कौन हैं? लेकिन ए और बी हमारे बच्चे हैं, पार्टनर हैं। यस और नो? खर्चा फर्म का तो नहीं है। जल्दी बोलो किसका है? बॉर्न बाय पार्टनर बी, पेड बाय पार्टनर ए। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी जी? बहुत सिंपल बेसिक फंडा लगाना है। फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो, किससे पैसे लेने हैं और किसको देने हैं। बस ये बता दो किससे पैसे लेने हैं। सुना नहीं जी? किसको देने हैं? ऋतिक रोशन लगा लो। किससे पैसे लेने हैं? बी एसेट बन गया जी। और किसको देने हैं? टू एज कैपिटल। बॉर्न बाय वन पार्टनर, पेड बाय अदर पार्टनर। डन जी? जल्दी बोलो। क्लियर है? इसके बिना मैंने कल भी बोला था डिसोल्यूशन का चैप्टर
बोर्ड्स में पूरा नहीं होगा। चाहे वो 4 नंबर का जर्नल एंट्री आए, चाहे वो 4 नंबर का रिलेशन अकाउंट बनाना आए, चाहे वो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप आए, ये होगा ही होगा। और जितनी सिचुएशन यहां इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। एक आएगी वो भी आ जाएगी इलस्ट्रेशन के अंदर, वो कर लेंगे, वो इसी का ही पार्ट है। मतलब 2 चीजें इकट्ठी करके है। ये तसल्ली है जी, फोटो आ जाएगी, लेकिन फोटो से काम नहीं बनेगा। इस फोटो को अपने रजिस्टर पे चिपका लेना। वैसे CYB में सब कुछ है, जिसकी आपको एक हिंट दिया था डेथ के चैप्टर के लिए, तो वो सब कुछ है CYB के अंदर। अब इलस्ट्रेशन करें, जल्दी बोलो। इलस्ट्रेशन 6 तक हो गया था जी। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7, पढ़ो जी। इलस्ट्रेशन 7 पहला पार्ट क्या लिखा है जी? कितने? सुना नहीं जी? अब बस नीचे छोड़ दो। केस केड़ा है जी? फर्स्ट मत बोलो। बॉर्न बाय होम, पेड बाय होम, एंट्री। सेकेंड पार्ट पहले केस आइडेंटिफाई करो। बॉर्न बाय, पेड बाय, एंट्री। रिलेशन एक्सपेंसेस कितने हैं जी? किसने पे किए? किसके बिहाफ पे? हु इज मदन? केस बॉर्न बाय, एंट्री। मेरे को नहीं सुनी। डन हो गए जी? 3 के 3 डन है। नेक्स्ट लक्षित पढ़ ले। फोर्थ, पहले ये आइडेंटिफाई करो क्या इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस की बात हो रही है कि रेम्यूनरेशन भी है? तो पहले तो रेम्यूनरेशन को निबेड़ दो, एंट्री दो। टू अमाउंट। ऑल गुड? जल्दी बोलो। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है? रियलाइजेशन कितने हैं? कितने हैं? लास्ट सेंटेंस क्लियर कर देता है पे कौन कर रहा? पेड बाय पार्टनर। डन। ये रही 3 चीजें। इनमें से कुछ है आपके ट्रांजैक्शन में इंक्लूडिंग? इट मींस दीज एक्सपेंसेस आर टू बी borne by whom? Name of the partner. Borne by, paid by, चेक कर लो। ऑल कूल है जी? नेक्स्ट, यही था वो पॉइंट जो आपको यहां पे नहीं कराया था, जो आपको बोला था आ जाएगा। पढ़ो। हाँ जी, कितना खर्चा है जी डिसोल्यूशन का? बोर्ड पे प्लीज, बोर्ड पे। दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। बोलो क्लियर है? क्लियर कट मेंशन है कौन कितना कितना बेयर कर रहा है। बॉर्न बाय फर्म हाउ मच? तो ऑब्वियस हो गया बॉर्न बाय पार्टनर। डन। बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर। अब क्या डिसाइड करना है? पेड बाय, वो भी मेंशन है क्लियर कट। 8 का 8 कौन पे कर रहा है? ध्यान देना,
पेड बाय फर्म हाउ मच? पेड बाय फर्म हाउ मच? यहां तक क्लियर है जी? अब जरा सिचुएशन समझ लो, केड़ा सीन बना जी? डन, एंट्री दे दो। टू किन्नी? गुड। बॉर्न बाय, पेड बाय, सीन टू, एंट्री। नॉट सीन टू, सीन थ्री। पार्टनर का नाम रवि। ध्यान से, आपने पहले एंट्री बोली रियलाइजेशन टू, फिर आपने एंट्री बोली रवि टू बैंक। कंपाउंड एंट्री के कॉन्सेप्ट को मत भूलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रवि डेबिट टू बैंक। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है जी? नेक्स्ट, केस 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 बॉर्न बाय, बॉर्न बाय, पेड बाय, नो। नेक्स्ट, सेवेंथ पे पहुंच गए हैं जी। चलिए सेवेंथ पढ़िए और बताइए बात किसकी हो रही है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कि रेम्यूनरेशन की? तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। चलो फिर आगे। ध्यान से, प्लीज ध्यान से। ट्रांजैक्शन नंबर 8, पहले तो दो अमाउंट्स गिवन है वो बताओ। 15,000 एंड 8,000। व्हाट इज 15,000? फिर एंट्री दे दो। टू देव्स अमाउंट। व्हाट इज 8,000? व्हाट इज 8,000? पेड बाय whom? पेड बाय whom? बॉर्न बाय whom? है? अब आपको ये तो है, ब्रैकेट नहीं है, चेक कर लो। है ब्रैकेट? लिखा है क्लियर कट, बॉर्न बाय पार्टनर। बोलो, लिखा है फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। इसका मतलब रिलेशन का खर्चा पार्टनर का तो फिर किसका है? बॉर्न बाय, पेड बाय, एंट्री। पहली एंट्री क्या बोली थी? कंपाउंड बना लो, रियलाइजेशन टू बैंक, टू पार्टनर्स, टू जो भी है कैपिटल। क्लियर है जी? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जी, पहले केस बताओ। बॉर्न बाय वन पार्टनर, पेड बाय, हाँ जी, किसका खर्चा था? तो उससे पैसे, तो उसे क्या कर दोगे? पवेल्स कैपिटल अकाउंट। किसको देने हैं? टू। कहानी समझ आ गई? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की? जल्दी बोलो। आपको आज 2 असाइनमेंट्स भेजी हैं। QR कोड, जिस दिन QR कोड की असाइनमेंट मिलती है ना, थोड़े पैसे खर्च लिया करो, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया करो। QR कोड इररेलेवेंट नहीं है, दैट इज योर बुक ओनली। पिछले साल से इस साल के QR कोड के इलस्ट्रेशंस में 7 पेज का फर्क है। पिछले साल 18 पेज तक था, इस साल 25 पेज तक है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉस्ट कटिंग। 7 पेज की कॉस्ट कटिंग कर दी, 7 पेज बचा लिए, किताब में से निकाल दिए, QR कोड में डाल दिए।
तो अगर पिछले साल किताब में थे तो इस साल पुराने हो गए. They have equal chances to be there in your board's exam. तो QR कोड को इग्नोर मत करो. अब खोलो उसे. QR कोड illustration 12. QR कोड illustration 12. खुल गई जी. QR कोड illustration 12. चलिए पढ़िए पहला. L, a partner, was appointed to look after the dissolution process, for which he was given a remuneration of how much? Please give me journal entry. 2. Done ji. Second part. Born by, paid by, entry please. 2. Third one. Born by, paid by, entry. What is 7,000? Entry please. 2. P agreed to. हाँ जी. This line signifies what? Born by. Born by है कितना? पे किसने किया? I'll ask again. Born by, paid by, no. Next. सेम है सीन. 7,000 की जगह क्या आ गया? एंट्री प्लीज. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. अमाउंट सुना नहीं जी. Who is supposed to bear the expenses? How many are the expenses? But here they are paid by whom? Borne by, paid by, entry. Ends capital account debit. Next. Very important जी. जरा ब्रैकेट चेक करो. दिल्ली 2017. इससे पहले बच्चों ने ऐसा पेपर देखा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन. और दिल्ली 2017 में पूरे कंट्री में अकाउंट्स में आए थे 2900. 2900 नहीं, 29 बच्चों के 100 आए थे सिर्फ पूरे कंट्री में. उसमें 2 अपने थे. और उस साल लुधियाना टॉपर भी था, दीबा गोयल, केवीएम. तब उन्होंने इस क्वेश्चन को क्रैक किया था 2017. और 2017 का जलवा मैं आपको ऑलरेडी पीछे भी दिखा चुका हूं. और 2017 का जलवा अगली किताब में देखेंगे. कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल में 2 क्वेश्चन आए थे खतरनाक. तुम शेयर कैपिटल करने के बाद भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. उन्होंने किए थे बोर्ड के पेपर में. पंजाबी में कहावत है, अगे खू ते पिछे खाई, दस की करा मेरे भाई. सो दैट वाज द सिनेरियो ऑफ 2017. गरेवाल सर पता ना केड़े? अरे वो तो 1990s में चले गए थे. उनके बेटे जीएस गरेवाल बीसीएम में आए थे. बीसीएम में आए थे वर्कशॉप लेने के लिए. द टीचर्स वर आस्किंग अबाउट 2017. हिज वर्डिंग वाज, डोंट आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस पेपर. This paper was an exception. Ask anything else. पढ़ो अब. 6th part. जयंत कल टेस्ट में ले आना बेटा. फर्क तो पड़ नहीं रहा कोई. हाँ जी. 18,000.
क्या है? एंट्री दे दो। टू, फिर कौन ले गया स्टॉक? पार्टनर एसेट लेके जाता है, कर चुके हम। क्यूज कैपिटल टू स्टॉक, बहुत बढ़िया। क्यूज कैपिटल टू की खटिया में तेरी। पहली एंट्री क्या बोली आपने? रियलाइजेशन टू कितनी? दूसरी एंट्री क्या बोली? टू। अब आंसर चेक कर लो। अरे आंसर चेक तो करो, और भी है। 2 एंट्री आ गई, ऑल्टरनेटिवली नो एंट्री और 2 एंट्रीज है कि नहीं? चलो, थी बोर्ड की मार्किंग स्कीम में 2 एंट्रीज कर दो, या ऑल्टरनेटिव था नो एंट्री। जिसने 2 एंट्रियां की जो तुमने बोली उसे भी पूरा क्रेडिट मिला, और जिसने नो एंट्री की उसे भी पूरा क्रेडिट मिला। डन है जी? हाँ जी, हो गया रियलाइजेशन का सेटअप। 2 इलस्ट्रेशंस डेडिकेटेडली कर ली। सेम इलस्ट्रेशन 12 है आपका टीएस का क्वेश्चन नंबर 18। सेम इस साल के एडिशन का टीएस का क्वेश्चन नंबर 18 अब आपको करा दिया, वो आपके होमवर्क में जाएगा। आइए जी,